ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वीकेंड की बात करें, बट आज अगर फर्स्ट डे ऑफ द वीक मंडे की बात की जाए तो बहुत सारी हैपनिंग एज यूजुअल पाकिस्तान क्रिकेट में ऑन द फील्ड भी हो रही होती हैं। अच्छी खबर आई ऑन द फील्ड से, मगर ऑफ द फील्ड भी बहुत सारी हैपनिंग हो रही होती है। राइट नाउ अगर पीसीबी को एक सर्कस कहा जाए तो बिल्कुल गलत बात नहीं होगी, बिकॉज देव बीन सो मेनी चेंजेस, सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। उसके वाले से बिल्कुल डिस्कस करेंगे, मगर ज्यादा डिस्कशन और फोकस हमारा होगा हमारे आज के स्पेशल मेहमान पे। एंड वी आर इन अ मोड ऑफ सेलिब्रेशन राइट नाउ। ये जो सारी चीजें दूसरी हैं उनकी बाद में बात की जाएगी। आई एम सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, काफ़ी सारे फैसले गुज़िश्ता 24 घंटों में गुजरे हुए हैं और वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में उनके ऊपर बात हो रही है। लेकिन आज बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की उस टेस्ट सीरीज़ की कामयाबी के हवाले से जिसमें पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच हारा और उसके बाद दो बराबर टेस्ट मैचेस जीते, एक के बाद एक। और पाकिस्तान ने एक तवील अरसे के बाद अपने मैदानों पर 44 माह बाद टेस्ट मैच भी जीता, सीरीज़ भी जीती है। इसी हवाले से पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शान। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कुछ सुकून का सांस मिला, कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं? जीते हैं, टेस्ट सीरीज़ जीते हैं, 44 माह बाद आप टेस्ट मैच जीते पाकिस्तान में। किस तरीके से ये मुमकिन हुआ और कितना मुश्किल था जो वक्त गुजरा है? देखें, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी था। आई थिंक 2024 अभी तक ऐसा साल रहा है कि जहाँ एज ए टीम आई डोंट थिंक हमने वैसे परफॉर्म किया है जैसे हमें करना चाहिए था। चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, ODI क्रिकेट तो हम खेले नहीं है अभी तक। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी था फैंस के लिए, बोर्ड के लिए, प्लेयर्स के लिए कि ऐसा एक रिज़ल्ट आए। और ऑब्वियसली जब आप कम बैक करते हैं मुश्किल हालात से, जैसे हम इस सीरीज़ में 1-0 डाउन थे, पिछली सीरीज़ बांग्लादेश से हारे हुए थे, तो आई थिंक वो एक मोमेंट होता है जो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है कि एज ए टीम जिस तरीके से, जिन सर्कमस्टांसेस में, जिन हालात से हम वापस आए हैं, आई थिंक वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। नो डाउट अबाउट इट शान, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू कि पाकिस्तान क्रिकेट जिससे आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना दिल खट्टा होने लगा था, वापस आपको एक उम्मीद की किरण दिखी कि येस वी कैन डू समथिंग और हम फिर बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बट शान, बांग्लादेश के अगेंस्ट जब सीरीज़ हुई उस वक्त भी आपने कहा 20 विकेटें लेनी है, फिर उसके बाद आपने कहा कि हमारे लड़कों की फिटनेस नहीं है। पहला मैच जब इंग्लैंड के खिलाफ हुआ तब भी यही एक नैरेटिव सामने था। व्हाट टर्न्ड अराउंड? यस, कंडीशंस बदली, प्लेयर्स बदले, मगर एक टेस्ट मैच के बाद एकदम से क्या थिंक टैंक ने सोचा और किस तरह आपसे कम्युनिकेट करके आपको ऑन बोर्ड लिया गया? देखें, आई थिंक जब चीज़ें होती हैं, चाहे वो बुरी हो, वो ऐसा लगता है कि ओवरनाइट ये चीज़ें हुई हैं। जो भी कोई चीज़ होती है, और मैं आई थिंक हार में भी मैंने ये क्या कहते हैं लाइन मेंटेन की थी, और जीत में भी मैं ये लाइन मेंटेन करूंगा कि जीत भी गए, सीरीज भी जीत गए, लेकिन ये एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि एक सीरीज जीत गए तो सब कुछ बदल गया। आई थिंक ये एक प्रोसेस होता है। जितना इसको टाइम देंगे, जितना इसके साथ इसकी इम्प्रूवमेंट में हम सब मिलकर काम करेंगे और उस डायरेक्शन में जाएंगे, तभी ये चीज़ एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बनेगा। और ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, जैसे हमने उस वक्त भी कुछ चीज़ें हाईलाइट की थी। आई थिंक 20 विकेट्स टेस्ट मैच में लेना नॉन निगोशिएबल है। जो हमारे थर्ड इनिंग कोलैप्सेस हो रहे थे, उन सिचुएशंस में जहां या हम मैच हार सकते थे या ड्रॉ कर सकते थे, वहां हम ड्रॉ नहीं कर रहे थे, वहां हम हार की तरफ जा रहे थे। फिटनेस की हमने बात की है। फिटनेस आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसका एक लॉन्ग टर्म बोर्ड ने एक वो बनाया है, प्लान बनाया है और एक्शन भी लिया है इसके खिलाफ। आई थिंक कुछ चीज़ें ये नॉन निगोशिएबल, जैसे मैंने कहा, जीत में सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा नहीं होता। आप कुछ चीज़ों पे काम करना होता है। इसी तरह हार में सब कुछ बुरा नहीं होता। जैसे हमने बहुत सारे इसमें पॉजिटिव्स भी देखे हैं। द पॉजिटिव्स बीइंग कि किस तरीके से एक एडवर्सिटी से टीम उठी है, नए लोग आए हैं, उन्होंने किस तरीके से ऐसा उस रोल को लिया है कि जैसे पूरा वक्त ही वो ऐसी चीज़ें करते रहें। और एक आपको टीम में एक नज़र आया है कि यस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी काउंट करती हैं, लेकिन जो दूसरी छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो छोटी परफॉर्मेंसेस हो, चाहे वो
आई थिंक पिछले 2 टेस्ट में हमने इंग्लैंड को आई थिंक आउटफील्ड भी किया है, स्पेशली ग्राउंड फील्डिंग में अपने कैचेस लेने में। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने अपने साथ लेकर चलनी है। लेकिन जैसे हमने बोला है कि कुछ स्टेप्स हैं टेस्ट क्रिकेट के नॉन निगोशिएबल्स हैं, उसमें हमें इम्प्रूव करना होगा, जैसे फिटनेस पे, 20 आउट करने पे, और ये जो हमारे बैटिंग में कोलैप्सेस आते हैं। अच्छा, चूंकि आप जीते दोनों टेस्ट मैचेस में और बहुत सारी एक बेसबॉल सुनने को मिलता है दुनिया भर में, फिर यहाँ पर शान बॉल आ गया है, आकिब बॉल आ गया है। ये जो 2 बॉल थे आपके बॉलर नोमान और साजिद, इनकी कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? ये तो बिल्कुल मंजरनामा बदल गया। बैसीत कप्तान, आपने ऑपरेट कैसे किया उनको और उनके साथ क्या बातचीत आपकी रही? देखें, मैं फिर ये कहूँगा कि आप इंडिविजुअल्स जिन्होंने इंडिविजुअली जो स्टैंड आउट्स रहे हैं, चाहे वो साजिद है, नुमान है, बॉल के साथ भी, बैट के साथ भी, चाहे वो सऊद शकील था, चाहे वो आगा सलमान था, वो चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तब ही आपको अच्छी लगती हैं जब वो रिजल्ट्स में कन्वर्ट होती हैं। वो रिजल्ट्स में कैसे कन्वर्ट होती हैं? जब उनमें टीम में एक तरीके से एक सब अपना अपना छोटा छोटा हिस्सा डालते हैं। आई थिंक समटाइम्स एज प्लेयर्स आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि 11 में से भी 2-3 ही लोग होंगे जिनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज होंगी ऑन द डे, या एक पर्टिकुलर मैच में, या एक पर्टिकुलर सीरीज में। जो बाकी लोग हैं वो किस तरीके से अपना छोटा छोटा हिस्सा डाल रहे हैं। तो मतलब मैं छोटी छोटी अगर चीजें हाईलाइट करूं उनकी परफॉर्मेंसेस के साथ, जाहिद महमूद का जेमी स्मिथ को आउट करना पहली इनिंग्स में, हालांकि उन्होंने उससे 1 ओवर पहले 3 छक्के खाए हुए थे, वापस आना, आउट करना, हमने एज ए टीम अपने कैचेस पकड़ना, ग्राउंड फील्डिंग अच्छी करना। जब बैटिंग आई तो हमारी छोटी छोटी पार्टनरशिप्स थी, 35 की ओपनिंग पार्टनरशिप थी, फिर 4th और 5th विकेट की 2 बैक टू बैक 50 रन की पार्टनरशिप थी। फिर जब नुमान और साजिद आए, उन्होंने नुमान और साजिद ने आके सऊद के साथ जो पार्टनरशिप्स की, तो आई थिंक जो साजिद, नुमान और सऊद और आगा की जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी, उनके साथ आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें मिली जिसने टीम को ये पिछले 2 टेस्ट मैचेस जिताए। शान, जब छोटी छोटी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो उसमें मुसलसल ऑब्वियसली हमने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की, फील्डिंग बेहतर हुई। इस 4 दिन के टाइम फ्रेम के अंदर कैसे फील्डिंग एकदम से टर्न अराउंड कर गई? फील्डिंग तो हम कहते हैं पाकिस्तान टीम का एक सबसे बड़ा इशू है, बीट किसी भी फॉर्मेट में हो, बट आपको फील्डिंग की इंप्रूवमेंट भी दिखी। वो ना किसी पिच की तब्दीली से आ सकती है, चंद 11 में कुछ चेंजेस से भी नहीं आ सकती। ये ऐसा क्या हुआ? ये कौन सी स्पिरिट इंजेक्ट की गई पाकिस्तान टीम में जिससे हमें फील्डिंग भी बेहतर दिखी? देखें सवेरा, आई थिंक सबका अपना स्टाइल होता है। मैंने एक चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया, और ऑब्वियसली जब पहला टेस्ट मैच हारे तो एक ऐसी पोजीशन हमें लगी कि यार इससे बुरा नहीं हो सकता। तो हम वो कौन सी चीज़ें इतनी बुरी कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। और मतलब उसी वक्त मैंने एक बेन स्टोक्स का भी इंटरव्यू देखा जिसमें उसने अपनी टीम की मुल्तान में तारीफ की थी, और वो क्या चीज़ें थी? वो ऐसी चीज़ें थी कि वो कह रहा था कि उस गर्मी में वो जहाँ 1 रन था वो 2 रन भाग रहे थे एज अ बैटिंग यूनिट, जहाँ 2 रन थे वो एज अ फील्डिंग यूनिट 1 रन बचा रहे थे। ओवर 8 में वो आ गए थे। आई थिंक हमने इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ओवर 8 में काफी पॉइंट्स खोए हैं। बिल्कुल। तो मेरा जो पर्सनल मैसेज था, और आई थिंक जेसन का भी जो पर्सनल मैसेज था प्लेयर्स के लिए, कि यार देखो ओवर 8 हो गया, ये 1 रन बैटिंग में एक्स्ट्रा भागना या छोड़ना, या 1 रन फील्डिंग में बचाना, ये पाकिस्तान के रन्स हैं, ये टीम के रन्स हैं। और आई थिंक हमें एक जो सेकंड टेस्ट का पहला दिन था, उसमें आई थिंक ऐसी ओकेजन थी जिसमें हमने कोई 12 से 15 रन हमने मिस किए थे रनिंग में, और 12 से 15 रन फिर इंग्लैंड ने बचाए थे। तो पहले दिन ही उन्होंने 30 रन का एडवांटेज अपने पास ले लिया। 30 रन वो हो गए। जब वो बैटिंग करते हैं तो वो ऐसी रन रेट पे बैटिंग करते हैं कि 50 रन वो आपसे एक्स्ट्रा करते हैं अगर वो सेम नंबर ऑफ ओवर्स खेलें, एटलीस्ट 50 रन। तो 30 और 50 80 रन ये हो गए। तो जब आप टेस्ट मैच में 80 रन का अगर पहले से डिफरेंस रख रहे हैं, इसका मतलब है स्किल्स के साथ आपने 80 रन और करने होंगे। हमेशा वो पॉसिबल नहीं होता। तो जब हम ये छोटी छोटी चीजें, 1 रन भागना, 1 रन बचाना, कैचेस पकड़ना, हाफ चांसेस कन्वर्ट करना, जब ओवर 5 डेज इसको रिपीट करेंगे तो फिर जैसे मैंने बोला नहीं कि पहले दिन 30 रन थे, तो वो ओवर 5 डेज 150 रन भी हो सकते हैं। तो किस तरीके से उन 150 रन में हम वो 150 रन अपनी तरफ लेकर आए। तो थोड़ा टेक्निकल जरूर लगता है, लेकिन ये जो एक एक रन होता है ये टीम का रन होता है। और आई थिंक लड़कों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हमारी रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत बेहतर हुई है। हमारी फील्डिंग में अगर आप बेन स्टोक्स का डिसमिसल देखें सेकंड इनिंग्स में, जिसमें उसने नुमान अली ने आउट किया, उन्होंने बॉल छोड़ा था,
उससे पहले बेन स्टोक्स ने बाउंड्री पे रिवर्स स्वीप मारी जो आराम से 3 रन हो सकते थे, बट आमिर जमाल ने डाइव भी मारी और फौरन बॉल उठा के फेंकी जो वो सिर्फ 2 रन भागे और अगली बॉल पे बेन स्टोक्स ही स्ट्राइक पे था। तो क्रिकेट में ये चीज़ें बहुत इग्नोर होती हैं, बट एज ए टीम गोइंग फॉरवर्ड ये वो चीज़ें जो मैं चाहूँगा कि हमारी टीम इनको इतना सोलिडिफाई कर ले कि वो ये मैच ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यही चीज़ें हमें मैचेस जिताएं।